हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया तरीका का जो बिल्डअप है वो होता हुआ दिख रहा है और ये जो बिल्डअप है ये है बांग्लादेश को लेकर के। यानी कि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो अब जो है एक नया बैटल ग्राउंड जो है वो बनकर के तैयार हो चुका है और इस नए बैटल ग्राउंड का नाम है बांग्लादेश। अब आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो नया बैटल ग्राउंड है इसकी कौन कौन सी कंडीशंस बन रही हैं कि अब इसका नया पाकिस्तान बनना आप समझिए कि तय है। अब बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि देखिए नहीं, अब तो वहां पर सरकार बदल चुकी है और अब जो नई सरकार आई है वो नया नेतृत्व लेकर के आई है, लेकिन ये जो बातें हैं ये सत्य नहीं है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि सरकारें नई हो या पुरानी हो, लेकिन एक जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो एज ए टूल किट जो है वो यूज करने वाली है बांग्लादेश को अगेंस्ट इंडिया। और ये दोनों यानी कि दो महाशक्तियों के बीच में, और या कहिए कि तीन महाशक्तियों के बीच में जो है इसका सैंडविच बनना तय है। एक ओर से चाइना, एक ओर से भारत और एक ओर से अमेरिका। आप सोचिए कि एक नया बैटल ग्राउंड जो है ये बनकर के तैयार हो चुका है और आने वाले 5 से 10 साल आप देखेंगे कि किस तरीका से बांग्लादेश का जो है एक अलग तरीका से वही हश्र होने वाला है जो पाकिस्तान का। आइए थोड़ा देखते हैं आज का जो इशू है वो क्या है। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक नई तरीका बन करके तैयार हो चुका है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना के द्वारा यहां पर जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है लगातार किया जा रहा है। मैं अभी इसमें आपको बताने वाला हूं। आप देखिए, या तो आप देखेंगे बीआरआई के ढांचे को लेकर के वो लगातार बांग्लादेश में एक निवेश जो है वो कर रहे हैं, जिसके अंदर मंगला पोर्ट हो या तीस्ता प्रोजेक्ट, इन दोनों के विकास को जो है लेकर के, और जो कि बीआरआई के अंदर ही आते हैं, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और आप ये भी जानते हैं कि जो बीआरआई है वो अलग तरीका का प्रोजेक्ट है, और जब मैं कहता हूं अलग तरीका का तो इसका मतलब है कि ये डेट ट्रैप में फंसाने वाला है। यानी कि चाइना की जो प्राइवेट कंपनीज हैं अगर वो भी इन्वेस्ट यहां पर करती हैं तो वहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट जैसा कुछ होता नहीं है। बाद में जाकर के इस कंट्री की सर्वाइलेंस करेंगे, और साथ ही साथ इस कंट्री की सर्वाइलेंस नहीं होगी, वहां बैठ करके ये भारत का जो सर्वाइलेंस है ये करने वाले हैं। और जो दूसरा जो कार्य है वो करेगा क्या? अमेरिका जो है, आप देखे होंगे कि किस तरीका से जो शेख हसीना है उसकी जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट इसी बात पर हुआ था कि जो बंगाल के अंदर सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उनको लेकर के ही ये विवाद था। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना ने भी बताया था कि मुझसे जो है ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड जो है इसको मांगा गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन जब मैंने इसको सौंपने से मना कर दिया तो अमेरिका ने हमारा जो देश में तख्ता पलट करा दिया है। अब ये जो बातें हैं, देखिए, अब अगर बांग्लादेश के अंदर अमेरिका आता है तो वो सर्वाइलेंस किसका करेगा? वो चाइना और भारत का सर्वाइलेंस करेगा। और अगर चाइना, देखो चाइना का प्रोजेक्ट है और अमेरिका का भी, आप जानते हैं कि जो ये नई सरकार में जो प्रधानमंत्री बने हैं ये जो है एक तरीका से प्रॉक्सी है किसके? अमेरिका के। और आप ये भी जानते हैं कि चाइना जो है अपना प्रभुत्व तो चाहता है लेकिन पूरे देश का जो है वो डॉलर नहीं दे सकता, इसीलिए वो इसकी मजबूरी बनती है, जैसे कि पाकिस्तान के लिए है कि आप जाइए अमेरिका के पास भी, क्योंकि आप वहां से भी जो डॉलर लीजिए, वहां से पैसा लीजिए, लेकिन आप जो है स्ट्रेटेजिक तरीका से अमेरिका के पाले में शिफ्ट ना हो जाए। इसको लेकर के आप जानते होंगे सीपीईसी जो है उसको लेकर के भी चाइना बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव होता है पाकिस्तान के लिए, और यही जो बैटल ग्राउंड है यह बनता हुआ दिखेगा। देखिए, दूसरा जो देखिए अमेरिका का इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर के अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उनका अलग है, जैसे मैंने बताया कि सेंट मार्टिन द्वीप और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका जो है दूसरे हथियारों से, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या अपने सीआईए और या फिर डीप स्टेट के द्वारा काम करता है, और उसका कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चाइना जो कार्य करता है उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीका है अमेरिका का कार्य करने का। और तीसरा देखिए, अगर आप बांग्लादेश की लोकेशन देखेंगे तो अपनी बिजली से लेकर के चावल, आलू, यानी कि जो खाद्यान्न है उनके लिए भी पूरी तरीका से जो बांग्लादेश है वो भारत पर निर्भर है, यानी कि अपनी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। लेकिन जो दो महाशक्तियां यहां पर जा रही हैं वो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत आइडियोलॉजी हैं, और इसकी जो हालात है वो होने वाले हैं बांग्लादेश के कि इनको एक ओर से खींचेगा चाइना, एक ओर से खींचेगा अमेरिका, और ये खींचते खींचते क्या होगा आप जानते हैं, ज्यादा खींचने से टूट जाता है, तो वही होने वाला है। ये देश आने वाले समय में टूट जाएगा जिस तरीका से पाकिस्तान के हालात हैं। तो आज देखिए, इसके अंदर अमेरिका के द्वारा भारत की सुरक्षा और चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है, और इसी के लिए आप जानते होंगे भारत के द्वारा लगभग 6 लेन का जो है टनल बनाया जा रहा है, और 6 लेन का ही जो है अपर हाईवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के हमने इस पर कार्य किया है, और बजट के अंदर भी इसके लिए अलग से एलोकेट किया गया था बजट। अब देखिए, भारत अपनी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी कि देखिए ये जो टनल
टनल है ये अपने आप में इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि कोई भी किसी भी तरीका का जो मिसाइल है इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जब तक कि वो आईसीबीएम ना हो, और आईसीबीएम का अगर प्रयोग करते हैं तो फिर दूसरी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती हैं। आइए देखते हैं क्या है, क्षेत्रीय जो स्थिरता है उसके लिए खतरा बनने वाला है। आर्थिक और सैन्य निर्भरता, आप जानते हैं कि भारत पर अपने हर वस्तु के लिए ये भारत पर निर्भर है, लेकिन महाशक्तियों का जो अखाड़ा है ये बांग्लादेश बन चुका है। अब आगे आप ये देखेंगे कि इनका जो आर्थिक पतन है, जैसे कि चरमराती हुई बैंकिंग व्यवस्था हो, विदेशी ऋण के लिए वो बांग्लादेश यानी कि डेट पर निर्भर है, जो कि कहां से आएगा, अमेरिका इसमें मदद करेगा। वही जो पाकिस्तान के हालात है कि आप हमको जो है इतना डेट दिला दीजिए, उसका तो दूसरा भी काम चालू है। आप जानते हैं कि भाई ये जो उम्मा है, उम्मा से पैसा लियाएगा, लेकिन अभी बांग्लादेश नया नया जो है बना हुआ है, तो इनको जो है अभी इसे उस प्रैक्टिस में आने में समय लगेगा। बाकी तो इनके अपने रिलेशन शुरू हो चुके हैं 1971 के बाद में, अब आकर के इनके जो रिलेशन है वो नॉर्मल हुए हैं पाकिस्तान के साथ में, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे पाकिस्तान वाली अपना टैलेंट। ये भी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी का जो परीक्षण है वही आता है कि जिस तरीका से नए प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि बांग्लादेश फर्स्ट की जो पॉलिसी है, देखिए जो गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए फर्स्ट वगैरह अच्छा नहीं लगता। आप जो है गुलाम ही हैं, एक प्रॉक्सी ही हैं, आप इतने छोटे कंट्री हैं तो आप फर्स्ट की नीति नहीं अपना सकते। आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी भी तरीका से जो है वो सॉवरेन हो ही नहीं सकती। वो या तो अमेरिका के हाथों बिकेगी, भारत के हाथों, या फिर चाइना के हाथों। तो आपको सेल आउट होना है, तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी जो है शोभा नहीं देती छोटे कंट्रीज के लिए। देखिए आंतरिक अंध स्थिरता और कट्टरपंथ। अब आप देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो जमाते इस्लामी है उसका जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ा है। मैं आगे आपको बताऊंगा, मोर देन 10% जो है वोट शेयरिंग और 25 या 50 के आसपास जो है उनकी जो सीटें आई हैं। आप सोचिए कि अगर आप इस तरीका के जो कट्टरपंथी दल हैं, वैसे तो आप अपने आप में कह सकते हैं कि ज्यादा कट्टरपंथ कुछ होता ही नहीं है इसमें, यानी कि हर एक जो है पोटेंशियल कट्टरपंथी होता है। तो आप सोचिए कि ये जो जमाते इस्लामी जैसी जो पार्टी है अगर वो सत्ता में आती हैं तो उसके लिए वो अपना सरिया लॉ और इस तरीका के जो इस्लामिक कट्टरपंथी प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है ये इंप्लीमेंट करेंगे, और वो आपका जो डेवलपमेंट है उसको बिल्कुल जो है वो हैम्पर कर देगा। आइए थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि दक्षिण एशिया का जो नया रण क्षेत्र बनने वाला है बांग्लादेश, जिसके अंदर तीन शक्तियां जो है अमेरिका, चीन और भारत, यानी कि इन तीनों के, यानी कि ये तो अपना एक ग्रेट गेम खेलने वाले हैं, लेकिन भारत को इसके अंदर शामिल इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा, और ये जो दोनों प्रश्न हो सकता है कि आप इनका आंसर जानते हो। ये आपकी नॉलेज चेक करने वाले हैं, आपकी मेमोरी का टेस्ट करने वाले हैं। अगर नहीं जानते तो सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर, पहला क्वेश्चन है वो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश के किस एयरबेस पर रडार सिस्टम ऑपरेशनल हुआ है जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है? और आप जानते हैं किसके ने बनाया होगा, ये चाइना की देन है। देखिए ये है कुर्मिटोला, दूसरा है लाल मोनिरहाट, तीसरा है जयशोर, चौथा है चटगांव। बताना है कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर ये ऑपरेशनल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुए किस समझौते में चीन प्रभाव को कम करने की शर्त जो है वो शामिल है? एक है पहला वाला देखिए GSOMIA, दूसरा है डिफेंस पैक्ट एंड ट्रेड पैक्ट, तीसरा है शोफा एग्रीमेंट और चौथा है पार्टनरशिप डायलॉग। आप बताना होगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। अगर नहीं जानते तो लास्ट वाली स्लाइड और डिस्कशन के बीच में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। आगे देखेंगे चीन का जो प्रभाव है, जैसे मैंने आपको बताया कि चीन की जो चेतावनी और बांग्लादेश की फर्स्ट की जो नीति है, देखिए बांग्लादेश फर्स्ट वगैरह कुछ होता नहीं, छोटे कंट्री जो होते हैं उनका कोई फर्स्ट का नीति नहीं चलता। कड़ा संदेश है, चीनी दूत का बयान, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों को कमजोर करने के लिए कोई तीसरी पार्टी की कोशिश विफल होगी, ऐसा उसने बोला है। लेकिन ये विफल नहीं होगी, ये तो देखिए इनको चाहिए डॉलर, वो करेगा प्रोवाइड अमेरिका। चाइना को चाहिए जो इंफॉर्मेशन जो कि भारत पर नजर रख सके, इसके लिए जो है ये सारे कार्य कर रहे हैं, और भारत को जो अपनी सुरक्षा के लिए यहां पर शामिल होना ही पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है। देखना टारगेट, यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में जवाब है। चौथा देखिए आप, समर्थन, चीन, तारिक रहमान और BNP, यानी कि आप जानते हैं तारिक रहमान जो नए प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं, और यही जो है तारिक रहमान, ये आप जानते हैं इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा और सारा कुछ लेकर के कहां पर है, वेस्ट के अंदर है। ये देखिए बात तो चाइना की करते हैं, लेकिन सारे के सारे जो असेट्स जो जमा करते हैं वो सारे के सारे जाकर के वेस्ट के अंदर करते हैं, अमेरिका के अंदर करते हैं। तो अमेरिका का जो प्रभाव है ये तारिक रहमान के ऊपर है, लेकिन वही शक्ति संतुलन के लिए इनको चाइना के साथ जाना ही पड़ेगा, ये कुछ कर नहीं सकते। बांग्लादेश फर्स्ट की विदेश नीति का समर्थन किया ताकि अमेरिकी प्रभाव को रोका जा सके, लेकिन वो इनके बस की है नहीं। आगे देखेंगे, मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने से पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ डिफेंस और ट्रेड पैक्ट जो है साइन किए हुए थे।
आगे समझौते में चीनी प्रभाव और हथियारों को कम करने की बात जो है पहले भी शामिल थी। सेंट मार्टिन द्वीप रिपोर्ट्स के मुताबिक ये द्वीप अब आधिकारिक रूप से अमेरिकी और नियंत्रण में है, क्योंकि इसी के लिए सत्ता गिराई गई थी शेख हसीना की। और जैसे ही सत्ता गिरी और यूनिस लाए थे, यूनिस जानते हैं आप किसका पिट्ठू है, वो अमेरिका का पिट्ठू है। तो आप सोचिए कि इसने आते ही ये जो मार्टिन आइलैंड है इसको सौंप दिया था अमेरिका के लिए। अब यहां से बैठ करके अमेरिका भारत की और साथ ही साथ चाइना की जो है वो सर्वेलेंस करने वाला है। आइए देखते हैं यहां से अमेरिका और चीन भारत दोनों पर क्या करेगा, नजर रखेगा। हमारा जो है वो सर्वेलेंस करने वाला है अमेरिका। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर जाल, अब देखिए चाइना जो है उसने, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, चाहे वो मंगला पोर्ट हो, तीस्ता प्रोजेक्ट हो, या फिर 1000 से ज्यादा बेड का जो है हॉस्पिटल, ये सारे के सारे डेथ ट्रैप के ही क्या हैं, हथियार हैं। देखिए चाइना फ्री में कुछ नहीं देता, याद रखना इस बात को। चाइना बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता कि मैं किसी की हेल्प करूं, हेल्प वगैरह उसकी डायरी में ऐसे शब्द नहीं है। उसका सीधा सीधा ऐसा है कि देखिए आपके लिए मैं ये कर रहा हूं, आप मेरे लिए क्या करेंगे। अच्छा, ये जो मदद है, देखिए ये जो मदद है ना, इसका आप आसपास देख रहे हैं क्या लगा हुआ, जंजीर जकड़ी हुई है। यानी कि एक बार आपने मदद ली, उसके बाद आप हमेशा के लिए गुलाम बनने वाले हैं, क्योंकि ये एक नई तरीका की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीका से काम करते हैं। इनका बिल्कुल यानी कि अपनी कॉलोनी समझते हैं, जहां पर ये इन्वेस्ट करते हैं, बीआरआई के अंदर जाते हैं, उस देश को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। आप जानते होंगे किस तरीका से इन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका को अपना गुलाम ही बनाया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है। और ये जो हॉस्पिटल है, मैंने जैसे बताया कि इन सब का इस्तेमाल वो किसके लिए करेंगे, वो सूचना को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और भारत और जो अमेरिका है उनकी जो वहां पर, क्योंकि वो भी सर्वाइलेंस कर रहे हैं, उन पर नजर रखने के लिए यही कार्य होने वाला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये हेल्प वेल्प नहीं होती, ये सब मत समझ लेना कि अरे चाइना तो कितना अच्छा कार्य कर रहा है, नहीं, ये सब चाइना नहीं जानता। चीन इसका आधुनिकीकरण कर रहा है, जो भविष्य में डेट ट्रैप में जो है बनेगा, और इसका यही अंत में जाकर के डेट ट्रैप बनेगा। और फिर कि आप हमको इसको 1000 साल के लिए, 100 साल के लिए लीज पर दे दीजिए। तीस्ता प्रोजेक्ट, चीन ने तीस्ता नदी परियोजना पर काम शुरू किया है। अब देखिए चीन वहां 1000 बेड का अस्पताल बना रहा है, जो कि बाद में जाकर के सर्वाइलेंस के लिए एक ठिकाना बनने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बांग्लादेशी सेना के पास बड़ी मात्रा में चीनी हथियार हैं, और जब चीनी हथियार की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है गोली सामने वाले को मारोगे और वो गोली अपनी ही छाती में लग जाएगी। इस तरीका के हथियार बनाता है चाइना, और ये मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूं, याद रखना इस बात को। चाइना कागज का शेर है और वही कागज का शेर है अमेरिका। ये दोनों के दोनों देश ऐसे हैं कि जिस भी वार में जाएंगे वहां से इनको हार का ही मुंह देखना होगा। आप देखिए वियतनाम के अंदर इनकी क्या हालत बनी है, और अभी आप देखिए कि अभी ईरान के अंदर अमेरिका जो है युद्ध छेड़ने से पहले लगातार पीस टॉक में है, लेकिन पीस टॉक जो है सक्सेस होनी नहीं है। अभी तो चल रहा है ना जेनेवा में, शायद आज भी है, तो जेनेवा में भी जो पीस टॉक चल रहा है वो असफल ही होना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अमेरिका जो है 72 आवर्स का जो है वार करेगा ईरान के ऊपर, और जो खुमनेई है उसको बंदी बनाएगा, और वही जो जिस तरीका से उन्होंने पहले किया है उसका कार्य वो करने वाले हैं, क्योंकि मिसाइल को लेकर के बात बन नहीं रही दोनों देशों के बीच में। देखिए भारत की सुरक्षा को खतरा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमने इसके लिए कार्य किया है। जैसे मैंने आपको बताया 6 लेन का जो है हमने टनल्स डिजाइन की हुई है, किसी भी परिस्थिति में हम इन पर जो है अपने आप को सुरक्षित रखने में और करारा जवाब देने में सक्षम है भारत। देखिए मिसाइल टेस्टिंग पर नजर है भारत के जो ओडिशा तट पर, जो आप जानते हैं कि हमारी जो मिसाइल टेस्टिंग है वो ओडिशा तट से ही होती है, और वहां पर अगर ये चाइना आता है तो आप समझिए कि उस समय पर हमारी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, और ये भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तो समझ में आ रही है, जब आप मिसाइल की टेस्टिंग करोगे तो उसकी रेंज पता लगाने में उसकी क्षमता क्या है इसको, और उसकी जो प्रेसिशन अटैकिंग है उसको जो है ये आसानी से चाइना जो है पता कर लेगा। और ये भारत की जो गुप्त सूचना है वो अगर चाइना के पास जाती है तो हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो कमजोर होती है। इसीलिए जो है आप जानते होंगे कि भारत जो है लगातार चाइना को क्या करता है, नोटम देता है, नोटम देने के बाद में नोटम देता है, देता रहता है, फिर वापस लेता है, फिर नोटम देता है, और फिर अचानक से परीक्षण कर देता है, ताकि चाइना उसको उसकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उनको ना पकड़ पाए। देखिए बॉर्डर जो है जैसा आप जानते हैं कि 4400 किलोमीटर लंबी सीमा जो कई जगहों से जो है कैसी है, फेंसिंग रहित है, यानी कि पोरस बॉर्डर है हमारे और चाइना के। अब देखिए भारत की स्ट्रेटेजिक लीवरेज निर्भरता, बांग्लादेश बिजली के लिए भारत पर निर्भर है, और आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप के लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपए अभी भी इन पर, जो डिस्कॉम जानते होंगे आप, बिजली जो प्रोवाइड कराती है, उनका इनके ऊपर अभी भी कर्ज है। खाद्य सुरक्षा के लिए भी पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, प्याज, गेहूं, चावल, आलू, इस सब के लिए जो है हम पर ही ये निर्भर है। मार्च में गंगा जल संधि जो है आप जानते हैं, गंगा वाटर ट्रीटी जो है, अब इसका जो रिन्यूवेशन होना है, और भारत उस समय पर जो है पूरी तरीका से इनसे अपना ब्याज वसूलने वाला है कि देखिए हमको ये चाहिए, ये लीवरेज चाहिए। अगर चाइना को यहाँ पर हमारे आसपास आप रखोगे तो इससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज होती है, और इसको लेकर के भारत अपना जो रुख है वो स्पष्ट करेगा। और जो इस तरीका से पाकिस्तान को जो है
सिंधु जल में हमने प्यासा मारा है, अगर बांग्लादेश नहीं मानता तो इसकी भी वही स्थिति हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी जो है नहीं झुकेगा। भारत की सहयोग के बिना बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चलानी असंभव है। इसको जो है ना तो अमेरिका और ना ही चाइना चला नहीं सकते, क्योंकि दोनों की जो बॉर्डर है और जो लैंड है उसका जो है एक अलग तरीका का बाउंडेशन है। आइए देखते हैं, शेख हसीना भारत के साथ संतुलन बनाकर रखती थी, लेकिन तख्ता पलट हो गया। क्यों हो गया? मार्टिन आइलैंड के लिए। मोहम्मद यूनिस आता है, वो अमेरिका का ही क्या था आप जानते हैं, एक पिट्ठू है। और वैसे तो देखिए, मोहम्मद यूनिस हो या फिर तारिक रहमान हो, दोनों ही अमेरिका के पिट्ठू है। करना ही ना वही है जो अमेरिका कहने वाला है। क्लियर? क्योंकि डॉलर तो वहीं से आएंगे, देश वहीं से चलेगा, और कुछ नहीं है। कट्टरपंथी नेता शफीक उर रहमान समर्थन मांग रहे हैं, जो कमजोरी लीडरशिप को दर्शाता है। और मैंने जैसा कि बताया है कि देखिए, जिस तरीका से ये जो मौलाना जैसा सत्ता में आएंगे तो इनके जो देश की स्थिति है जो 10 साल में होनी वो 5 ही साल में हो जाएगी दुर्गति। देखिए, तुर्की का प्रभाव। एर्दोगन के बेटे ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया और यहां पर जो है तुर्की के बने हुए जो ड्रोन्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए जो है रास्ता तय किया है। 10% वोट शेयर जो है जमात इस्लामी का आया है, जिसमें 70 सीट उनके जो है प्राप्त हुई है। और आप जानते हैं कि जिस तरीका से जमात इस्लामी है ये पूरी तरीका से वही है जो शरिया लॉ चलाते हैं। और शरिया लॉ क्या है जाकर के आप गूगल करिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक तरीका से पूरी तरीका से टेररिज्म है ये। तो इसको लेकर के जो है बांग्लादेश के अंदर ये जो कट्टरपंथ है ये अपने पड़ोसी देशों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, खासकर भारत के लिए। अब क्योंकि वे पाकिस्तान के संपर्क में आए हैं तो कट्टरता तो बढ़नी ही बढ़नी है। ये देखो, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करता पाकिस्तान, लेकिन एक जो असेट है उसके पास में, टेररिज्म, उसका एक्सपोर्ट भरपूर तरीका से पाकिस्तान करता है दुनिया के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर है पूरी तरह से यूनुस के आने के बाद में जैसे तख्ता पलट हुआ वो चरमरा चुका है। अब देखिए, यही तो इनके पास एक्सपोर्ट्स के लिए था, लेकिन ये सारा का सारा जो है अमेरिका के साथ जो इन्होंने ट्रेड डील की है उसमें ये सारा का सारा गिरवी रख दिया है अमेरिका के पास में। अब इनके पास कुछ है नहीं तो अर्थव्यवस्था किससे चलेगी मुझे बताइए। तो ये एक वैसल स्टेट जो है वो बन करके रह चुका है अब अमेरिका का। इसीलिए आप देखेंगे कि इनका अपना कोई जो कहते हैं कि विदेश नीति स्वतंत्र होगी, इनकी बिल्कुल भी नहीं है। या बांग्लादेश फर्स्ट, ये सब नारे हैं, इससे ज्यादा अच्छे लगते हैं सुनने में भी और कहने वाले को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। देखिए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बैंकों का जो लोन है वापस नहीं हो रहा है। 80% जो एक्सपोर्ट्स है इसी सेक्टर से थे, लेकिन किससे? टेक्सटाइल से। लेकिन ये तो अब अमेरिका के पास गिरवी हो चुका है। फ्री ट्रेड डील जाकर के पढ़ लीजिए एक बार आप। अस्थिरता के कारण बांग्लादेश को जो है कंगारू स्टेट यानी कि एक अराजक राज्य जो है कहा जा रहा है, और ये आने वाले समय में जो एकदम फेल स्टेट ही है। आगे देखना, अगर भारत के संबंध सुधरते नहीं, जो कि मुझे लगता है कि देखो भारत को जो है इनकी शर्तों पर तो अपने संबंध नहीं सुधारने। क्यों? क्योंकि इनकी जो अपनी नेचर है वही है जो इनका नेचर है कट्टरपंथी, और जैसे ही मौका मिलेगा ये फिर वही कार्य करने वाले हैं, क्योंकि ये सिविलाइजेशनल वार है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है जो कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। बैलेंसिंग एक्ट, नई सरकारों के लिए अमेरिका, चीन और भारत को खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? कारण यह है कि चाइना और अमेरिका ऐसे देश हैं कि जो देंगे 1 रुपया लेकिन वसूलेंगे 99 100 रुपए का। सोचना इस बात को। तो ये ऐसे कंट्री नहीं है कि ये बिल्कुल भी डॉल वगैरह देने में यानी कि कोई भी झूठ का पैसा या फिर मदद करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इनका जो है ये जो वसूलते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। देखिए, लिटमस टेस्ट, मैंने जैसे कि बताया कि ये लिटमस टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश जैसे जो देश है वो अपना पे वेसल स्टेट है, इनको कोई लिटमस टेस्ट नहीं होता है। अपनी स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी और सीमाओं की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है भारत के लिए, इसलिए भारत इसके लिए कुछ भी करेगा। आगे देखिए कि आपको अगर मेरा जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मोर देन 1000 वीडियो, 1000 पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और लास्ट नॉट द लिस्ट, आप मेरी एक ऐप है PRS ऑफिशियल, ये PRS ऑफिशियल जो ऐप है ये आपको iOS और एंड्रॉयड दोनों पर मिल जाएगी। चाहिए अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और जाकर के PDF 2 साल के लिए आप इससे जुड़ जाओगे। 2-2 400 रुपए में सब कुछ है, तो आप इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।